हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का। ठीक है, देख सकते हो क्वेश्चन आपका है 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 500 ग्राम जल में विलय किया गया। विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। जल का मोलल और नमन स्थिरांक का मान 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। और बात करिए क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्लास 12 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देख सकते हो 2022 में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो आज इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक एक पॉइंट को ध्यान देना पड़ता है। कह रहा है 31 ग्राम कह रहा है एथिलीन ग्लाइकॉल, सूत्र लिखा है C2H6O2। तो आपको यहाँ क्या पता चला, इसका भार कितना है 31 ग्राम। ठीक है, फिर कह रहा है 500 ग्राम जल, 500 कह रहा है 500 ग्राम जल। ठीक है, 500 ग्राम H2O है आपका। ठीक है, जल में क्या किया गया, विलय किया गया। विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। जल का मोलल और नमन स्थिरांक का मान, मोलल और नमन स्थिरांक का मान कितना दिया गया है। मोलल और नमन स्थिरांक क्या होता है आपका, ये KF। ठीक है, KF बराबर आपको 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, KF का मान कितना दिया गया है, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और KF है क्या, मोलर अवनमन स्थिरांक। ठीक है, ये क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक है आपका। तो देख सकते हो ये हमें इसका मान दिया गया है। ठीक है, तो अब देखो हमें 31 ग्राम इसका भार दिया गया था, 500 ग्राम जल है, KF का मान इतना दिया गया। अब आपसे कह रहा है विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। विलयन का हिमांक क्या होता है, TF का मान हमें निकालना है। तो TF का मान हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, TF का मान हम कैसे निकालेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, TF का मान बताना है, तो बहुत आसान है इसका मान बताना। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे डेल्टा TF बराबर, देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू M। ठीक है, ये यहाँ पे जो डेल्टा TF है ये क्वथनांक में उन्नयन होता है। ठीक है, और ये जो KF है ये आपका क्या है, क्वथनांक उन्नयन, सॉरी हिमांक में अवनमन होता है। ये क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक है। और ये क्या है, मोललता। ठीक है, ये जो TB होता है, डेल्टा TB, ये क्वथनांक में उन्नयन होता है। और अगर F लग जाए तो वो हिमांक में होता है। ठीक है, तो डेल्टा TF यहाँ पे क्या है, हिमांक में अवनमन है। ठीक है, डेल्टा TF क्या है यहाँ पे, हिमांक में अवनमन। KF आपका हिमांक अवनमन स्थिरांक, M आपकी मोललता है। तो देखो हमें यहाँ पे KF का मान पता है कितना, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। डेल्टा TF यहाँ से हम निकाल सकते हैं अगर हमें क्या पता चल जाए, M का मान। तो हम सबसे पहले M का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे M क्या है, मोललता। M आपकी है मोललता। मोललता का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार, विलायक का भार। यहाँ पे आपको लिख लेना ग्राम में और ऊपर कर लेना 1000 का गुणा। ठीक है, तो देखो विलय के मोल बटा विलायक का भार ग्राम में, ऊपर कर दिया हमने 1000 का गुणा। ठीक है, आप देखो हम मोललता हमें निकालनी है। तो देखो अगर बात करें, आपका एथिलीन ग्लाइकॉल को 500 ग्राम जल में विलय किया गया, तो इसमें जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है, और जो कम मात्रा में होता है वो विलय होता है। कम मात्रा में ये 31 ग्राम, मतलब ये क्या है, विलय। जो ज़्यादा होगा 500 ग्राम, तो ये आपका विलायक है। जो कम होगा वो क्या है, विलय। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, इसके मोल निकालने विलय के। तो विलय के मोल का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे कह रहा है विलय के मोल निकालो। तो मोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भार बटे में अणुभार। किसका, विलय का। विलय का भार बटा विलय का अणुभार जो होता है विलय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला होता है। तो हमें विलय का भार तो पता है कितना, ये 31 ग्राम दिया गया है। अणुभार निकालना है, तो अणुभार हम निकाल लेंगे। ठीक है, अणुभार कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, इसका निकालते हैं अणुभार। यहाँ लिखते हैं नीचे अणुभार बराबर, अणुभार कैसे निकालेंगे, देखो बात करें कार्बन का जो होता है वो होता है 12। तो 12 कितने कार्बन, 2, तो 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 गुणे 6 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, कितने ऑक्सीजन 2, तो 16 गुणे 2। अब इसे आपको जोड़ लेना, 12 दूनी 24 प्लस 6 का नाम 6 प्लस 16 दूनी 32, तो 24 6 30 और 32 कितना हो जाएगा, 62। तो इसका अणुभार जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 62। तो हमें इसका भार भी पता, अणुभार भी पता है 62, देख सकते हो। ठीक है, और विलायक का भार ये, तो हम यहाँ पर से मोललता निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। M बराबर क्या आ जाएगा, विलय के मोल, मोल बराबर फॉर्मूला भार बटा अणुभार। भार कहाँ है आपका, ये 31 ग्राम, और अणुभार कितना है, 62। तो 31 बटे 62
देखो 31/62 और नीचे क्या आ जाएगा विलायक का भार। विलायक का भार कितना है, विलायक का भार आपको दिया गया था 500 ग्राम, 500 और ऊपर क्या हो जाएगा 1000 का गुणा। देखो ध्यान से देख लो, 31 ग्राम विलेय का है, 500 ग्राम विलायक का और विलेय का अनुभाग 62, सारे मान हमने यहाँ पे रख दिए। ठीक है, 31/62/500 इंटू 1000। अब यहाँ देखो 500 से हमने 1000 को काट दिया, 500 दूना 1000, 2 आ गया, इससे इसको कैंसिल किया तो आप देखो इसी प्रकार 31/62 है। अगर हम 31 को से 62 को काट दे, 31 दूनी क्या होता है 62, 2 के अंदर 2, 2 तिहाई 6, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2। ठीक है, 1/2 इंटू 2। ठीक है, देख सकते हो m इक्वल टू मान क्या आएगा 1/2 इंटू यहाँ पे ये 2। ठीक है, m का मान क्या आएगा, देखो 1/2 ये है और ये 2 है, तो इस 2 से आपको इस 2 को भी कैंसिल कर लेना है, जिससे आपका यहाँ पे m का मान जो आएगा वो आएगा 1 मोल पर केजी। 1 मोल पर केजी जो आएगा m का मान आ जाएगा। देखो कुछ नहीं किया, क्या किया हमने, विलेय का मोल का फॉर्मूला पता है भार बटा अणुभार, तो भार 31 था, अणुभार 62 था, 31 से 62 को कैंसिल किया 1/2 और यहाँ पे 1000 था, नीचे विलायक का भार 500, 500 से 1000 कैंसिल किया 2, 1/2 से 2 का गुणा, तो इससे आप क्या आपका मोल m बराबर 1 मोल पर केजी। तो kf का मान भी पता है, m का मान भी पता है, फॉर्मूला लगा देते हैं, डेल्टा टीएफ बराबर हम मान निकाल लेते हैं। तो देखो डेल्टा टीएफ बराबर फॉर्मूला kf इंटू एम होता है, डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, kf का मान 1.86 है इंटू एम का मान कितना है आपका, एम का मान, ठीक है, एम का मान जो है आपका वो कितना है 1 मोल पर केजी। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या आ गया 1.86। ठीक है, देख सकते हो 1.86 और ये जो डेल्टा टीएफ ये यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, और हमें निकालना क्या है विलियन का हिमांक, विलियन का हिमांक टीएफ बराबर हमें मान निकालना है। ठीक है, टीएफ बराबर क्या होगा ये हमें मान निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें डेल्टा टीएफ का, आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा टीएफ बराबर जो होता है फॉर्मूला वो आपका होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ। क्या होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ठीक है, टीएफ नॉट यहाँ पे विलायक का क्वथनांक, विलायक का हिमांक होता है, ये आपका विलियन का होता है, ये विलायक का हिमांक है, ये आपका विलियन का हिमांक है। ठीक है, विलायक का हो गया, ये विलियन का हो गया और ये तो आपको पता है हिमांक में अवनमन है। ठीक है, तो हम यहाँ से विलियन का नहीं निकाल सकते क्या, देखो कैसे, इनके मान रख देने में, डेल्टा टीएफ का मान कितना है 1.86, इसका रखो 1.86 इक्वल टू इसका मान कितना है टीएफ नॉट का, टीएफ नॉट आपका यहाँ पे देखो टीएफ नॉट क्या है विलायक, तो विलायक का आपको दिया गया क्या हिमांक, तो देखो यहाँ पे विलायक है कौन, देखो जल, जल हमारा विलायक है, तो आपको विलायक का याद रखना है 273 होता है। ठीक है, विलायक का कितना होता है 273, आपको विलायक का हिमांक याद रखना है 273 होता है और क्वथनांक कितना होता है 100। हिमांक की बात आ जाए तो इसका 273 रख लेना और क्वथनांक 100 रखा जाता है। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ये, और ये केल्विन पे रखा जाता है। ठीक है, तो अगर आपका जल का हिमांक में आ जाए तो 273 केल्विन रख लेना और क्वथनांक पे आ जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। क्वथनांक वाला सवाल होगा तो आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस जल का मान रखना है, अगर जल हो विलायक तभी रखना है। ठीक है, अगर जल आपका विलायक के रूप में तब 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक में, और अगर हिमांक में तो 273। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टीएफ नॉट का मान क्या रखना है 273, क्योंकि हम हिमांक में बात कर रहे हैं, विलायक का हिमांक। अगर हम यहीं पे विलायक का क्वथनांक बात करते तो कितना रखते मान 100। ठीक है, इसलिए यहाँ 273 रखा, 273 माइनस टीएफ, टीएफ हमें निकालना है तो टीएफ को ले लेते इधर, इसको इधर बुला लेते, माइनस के इधर प्लस में आ जाएगा, इक्वल टू 273 माइनस ये इधर चला जाएगा तो 1.86, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा टीएफ इक्वल टू 271.14। ठीक है, 4 6। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 271.14। ठीक है, तो टीएफ का मान हमारा कितना आ गया 271.14। ठीक है, तो यही जो हमारा हो जाएगा ये 271.14, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, देख सकते हो आप। तो देख सकते हो एकदम आसान क्वेश्चन था, कैसे हमने इसको सॉल्व किया आप देख सकते हो। पहले यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या किया हमने, देखो आपको क्वेश्चन दिया गया था, भार हमको पता था, अणुभार निकाल लिया, विलायक का भार पता है, इसका आपको मतलब करना क्या, एक एक पॉइंट पहले लिख लेना है। ठीक है, फिर डेल्टा टीएफ बराबर केएफ एम फॉर्मूला लगाया, एम आपकी मोललता थी तो इसका मान निकाल लिया हमने, देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला लगा के इसका आसानी से इसका मान निकल गया। ठीक है, ठीक है, जब इसका मान निकल गया और हमने यहाँ पे पीछे फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, ये वाला डेल्टा टीएफ बराबर केएफ एम का,
तो डेल्टा टी एफ बराबर 1.86 इंटू 1 और पूरा मान निकाल लिया। ये हिमांक में होना मन था, फिर विलियन की हिमांक निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाया और विलियन का हिमांक आसानी से निकाल लिया। ठीक है, तो देख सकते हो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आसान भी था। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।